सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ सरकारी नौकरी लाइव। जी हाँ, आज हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं सरकारी नौकरी लाइव के एक नए सेशन में, जिसमें आज हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं रिगार्डिंग किसके 984 असिस्टेंट वैकेंसीज जो कि निकल के आई हैं द न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द 984 असिस्टेंट वैकेंसीज जो कल ही आपकी पब्लिश हुई हैं। एंड यस, उसकी प्रिपरेशंस आपको पुट आउट करने हैं, एफर्ट अपना पुट इन करना है, क्योंकि यस, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं फॉर द बैंकिंग सेक्टर एग्जामिनेशंस, तो आपके सारे के सारे कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस में ये भी एक काउंट आउट होता है। तो द न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 984 अ बिग नंबर, डेफिनेटली बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यस बहुत छोटा भी नहीं है। बिकॉज अगर हम आपकी बात करें तो यू आर अ सिंगल कैंडिडेट एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन पैटर्न। क्योंकि अभी अगर आपको इस पूरे के पूरे सेशन में बताया जाएगा तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि दिस इज समथिंग जो कि आपका रिलेटेड है, या आपकी प्रिपरेशंस जो अभी चलती आ रही हैं उन्हीं से कहीं ना कहीं इसका पूरा का पूरा रिलेशन आउट हुआ है। बात अगर हम करें तो डेफिनेटली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर करियर विद द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और बात यहाँ पे वही हो रही है कि हमने अगर इस पूरे नोटिफिकेशंस की बात करी है तो कहीं ना कहीं न्यू इंडिया एश्योरेंस ने इसी लाइन के साथ इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया है कि अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो दैट मीन्स अ बिगेस्ट चांस टू स्टार्ट योर करियर विद द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दैट इज NIACL। और किस तरीके से इसका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, कितनी वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज हमने आपको बता दी, दे आर 984। यस, अब इसके बाद पेपर पैटर्न कैसा होगा, रिलैक्सेशंस की बात करेंगे, एज की बात करेंगे, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, कैसा आपका फॉर्म फिलिंग स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से आप लुकआउट करेंगे, वो सारी की सारी बातें आपको इस सेशन में पता चलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट द एज लिमिट, मिनिमम एज डेफिनेटली यस 18 ईयर्स की रखी गई है एंड मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स। और काउंटिंग अगर हम बात करें तो दे हैव मेंशन द डेट दैट इज एज ऑन 30/6/2016, दैट मीन्स 30 अगस्त 2016 की काउंटिंग के हिसाब से आपका मिनिमम एज 18 साल का और मैक्सिमम एज जो है वो 30 इयर्स की होनी यहाँ पे काउंट की गई है। रिलैक्सेशन की बात करें तो यस, वी हैव द रिलैक्सेशन स्ट्रक्चर, आपको साफ साफ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, दैट कम्स अंडर नॉन क्रीमी लेयर, दे हैव बीन काउंटेड फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बात आएगी तो 10 इयर्स का रिलैक्सेशन एंड यस, एक्स सर्विसमैन वुड बी गेटिंग द 5 इयर्स रिलैक्सेशन। डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस की बात करेंगे तो दे आर गेटिंग 3 years relaxation। और उसके अलावा अगर हम बात करें persons ordinarily domiciled in the state of Jammu and Kashmir during 1/180 to 31/12/1989, तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। एग्जिस्टिंग confirmed employees of public sector general insurance companies, that means अगर किसी और फर्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं so definitely you are getting what 8 years का आपका रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि all the relaxations which has been shown, तो ये कहीं ना कहीं आपके बैंकिंग एस्पायरेंट्स ये समझ रहे होंगे कि दिस इज एज सिमिलर एज वी गेट इन द IBPS स्ट्रक्चर, SBI स्ट्रक्चर और RBI स्ट्रक्चर। तो आपका जैसा भी वहां पे पूरा स्ट्रक्चर लेआउट होता है, यहाँ पे भी समहाउ इट इज शोन दैट ओनली। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द पब्लिश नोटिफिकेशन दैट एनी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट knowledge of regional language of the state of recruitment is essential. Now this point has to be noted down from your side, because if you are applying from any of the state which you will be doing, yes, तो आपको उस पर्टिकुलर राज्य की या उस पर्टिकुलर स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उससे वाकिफ होना या उसको आना आपका यहाँ पे मैंडेटरी नॉर्म हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इट वर्क स्टेट वाइज। तो दैट इज वाई यू हैव टू बी परफेक्ट विद द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एज पर द रिक्वायरमेंट नॉर्म्स। और बिल्कुल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना है कब तक, आपका 30/6/2016 तक, दैट मीन्स दिस डेट इज मेंशन्ड कि 30 जून 2016 तक आपका ग्रेजुएशन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। दैट मीन्स द ग्रेजुएट कैंडिडेट्स कैन फिल दिस फॉर्म विच इज अप्लाइड फॉर द असिस्टेंट लेवल पोस्ट। यस, तो आप यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो वी हैव the online registration commencing dates, that means the important dates are clearly mentioned in this table कि आपको किन किन डेट्स को ध्यान रखना है और किन किन डेट्स के हिसाब से आपकी प्रिपरेशंस आपको आगे बढ़ानी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6th of March, that means today is 28th of February, the last day of this month, second month of 2017। yes, तो 6 मार्च 2017 से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होंगे, कब तक, 29 मार्च 2017 तक, दैट मीन्स द नेक्स्ट मंथ, कमिंग मंथ, नेक्स्ट वीक की बात करें तो फ्रॉम
फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स, यस 6 मार्च 2017 से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी 29 मार्च 2017 तक। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अभी फीस स्ट्रक्चर इज नॉट मेंशन्ड इन द पब्लिश नोटिफिकेशन। फीस स्ट्रक्चर जल्दी ही उसकी वेबसाइट पे और हमारी वेबसाइट पे दैट इज mahindraguru.com पे आपको रिवील हो जाएगा, तो यू कैन गो थ्रू दैट एंड नो कि कितना इसमें पर्टिकुलर फीस स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है। पेमेंट कब तक होगा, तो वही बात है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करेंगे बिटवीन दैट डेट्स ओनली योर पेमेंट ऑफ फीस हैज टू बी डन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वही क्लोजिंग डेट आपको दिख रही है साफ साफ 29 मार्च, तो ये आपको ध्यान रखनी है। दैट मींस 2 dates to be mentioned very clearly. One is 6th of March when you will start filling the form and second one is the 29th of March, that time when you will stop filling of the form, या तो आपके डेट्स जो है लाइंस जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। Tier 1 examination pre और Tier 2 examination means, that means yes you can easily clarify कि examination जो होने वाला है हमारा वो 2 stages में होने वाला है। Prelims and mains would be the structure. Prelims की अगर हम बात करें तो 22nd April 2017 and 23rd April 2017 has been kept the tentative dates. That means SBI के preliminary examination से पहले होगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं SBI की भी तो you have to note down कि आपका NIACL का जो एग्जामिनेशन होगा वो पहले होगा, क्योंकि 22 अप्रैल 2017 और 23 अप्रैल 2017 टेंटेटिव डेट रखा गया है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। मेंस की अगर हम बात करें जो कि आपका टियर 2 एग्जामिनेशन होगा उसके लिए टेंटेटिव डेट रखा गया है 23 मई 2017। दैट इज आल्सो केप्ट, यस डेफिनेटली द टेंटेटिव वन, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम्स कैन फ्लक्चुएट आगे पीछे, बट यस सैटरडे संडे के मोड में होंगे तो स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशंस एंड स्टार्ट पुटिंग योर एफर्ट्स और फॉर्म फिल करना ही है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की, सो यू कैन क्लियरली विजुअलाइज द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर ऑन द स्क्रीन। फेज 1 का जो है आपका टियर 1 एग्जामिनेशन दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो वही 3 सेक्शंस आपके यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और अगर हम बात करें इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी तो दैट आर आल्सो एज सिमिलर एज द बैंकिंग एग्जामिनेशंस। 30 क्वेश्चंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, 35 क्वेश्चंस इन रीजनिंग एबिलिटी एंड 35 क्वेश्चंस इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 1 आवर ड्यूरेशन दैट इज 60 मिनट्स का आपका काउंट आउट पेपर होगा। वर्जन की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज वुड बी अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी जो होगा वो आपका इंग्लिश हिंदी में होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी काउंटेड इन इंग्लिश हिंदी एज वेल। तो 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स वही आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। और मार्क्स की भी अगर हम बात करेंगे तो यस 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ही आपका एक इस पे स्ट्रक्चर होने वाला है कब, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस में आपको ध्यान रखना है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके नेम्स ऑफ एग्जामिनेशंस होंगे, सेक्शंस होंगे जो कि आपको विजुअलाइज होंगे वहां पे, रीजनिंग का, इंग्लिश लैंग्वेज का। देन यू हैव जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वेश्चंस की बात करें तो 50 ईच सेक्शन वुड बी कंटेनिंग द क्वेश्चंस एंड मार्क्स इटसेल्फ, दैट मींस रीजनिंग 50, इंग्लिश लैंग्वेज 50, जनरल अवेयरनेस 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50। कंप्यूटर नॉलेज का यहाँ पे कहीं पे भी इंक्लूजन नहीं पाया जा रहा है। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स वुड बी द स्ट्रक्चर। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एक्सेप्ट इंग्लिश यू वुड बी गेटिंग द बाइलिंगुअल एग्जामिनेशन पेपर, दैट मींस रीजनिंग वुड बी अवेलेबल इन इंग्लिश हिंदी, जनरल अवेयरनेस वुड बी अवेलेबल इन इंग्लिश हिंदी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वुड बी अवेलेबल इन इंग्लिश हिंदी। बट यस इफ वी टॉक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल होगा। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यस यू वुड बी गेटिंग व्हाट 120 मिनट्स का टाइम स्ट्रक्चर होगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 120 मिनट्स दैट मींस यू वुड बी गेटिंग 2 आवर्स फॉर 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। आगे अगर हम बात करें तो यू वुड बी हैविंग अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 2, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा यहाँ पे मेंस के बाद 30 मिनट्स ड्यूरेशन का, जिसमें आपका मार्क्स रखा गया है 30। will be a test of English language, letter writing होगी 10 marks की और essay writing होगी 20 marks की। The test will be in English and will be conducted through online mode, that means typing आपकी यहाँ पे काम आने वाली है। तो descriptive you are preparing for SBI 2017 as well and you have to prepare for this NIACL examination जो कि आपका assistant level के लिए हो रहा है for 984 post। तो आपको इन सारे examinations की preparations करनी है because सरकारी नौकरी लाइव के sessions में we'll be telling you किस वैकेंसी का आपको फॉर्म कब तक फिल आउट करना है, कैसे फिल आउट करना है और कब आपकी वैकेंसीज आ रही है। यू जस्ट हैव टू डू इज कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड यस अपने एफर्ट्स लगाते चलिए बिकॉज एग्जामिनेशन का आपको स्ट्रक्चर पता चलता है वेदर दैट इज द इंश्योरेंस सेक्टर और वेदर दैट इज द बैंकिंग सेक्टर। एग्जामिनेशन मोड या कंडक्शन या क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से आगे पीछे होंगे बट यस पेपर फॉर्मेट वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर एक दूसरे के साथ ही। तो यस कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड वी विश यू लक फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन फॉर NIACL। कीप ऑन प्रिपेयरिंग
फिल अप द फॉर्म बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने फॉर्म ही फिल नहीं किया तो प्रिपरेशंस का जजमेंट निकल के नहीं आता। तो डू फिल अप द फॉर्म। डेट्स टू बी रिमेंबर्ड, 2 डेट्स, दैट इज 6th मार्च एंड 29th मार्च, 23rd मार्च। यस, तो आपको ये 2 डेट्स ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करने के लिए। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, कीप ऑन प्रिपेयरिंग, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट, you have to get succeeded in your examinations because we actually mean it from our heart. Your success is our success. Thank you so much.